संज्ञान में डाला है कि यहाँ एक पंडाल और इसकी जो बची हुई मरम्मत का काम है, इसकी लिपाई है और घूमट का काम है, ये सभी सेवाएं हमें जल्दी से जल्दी प्रदान करें, क्योंकि हमने तो आपके दौर, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी समझकर हमने अपना पूरा काम किया है। एक बार फिर मैं जोरदार जयकारे के साथ दो शब्द हमारे पार्टी के जो प्रधान है लेकर प्रधान जी उनको कहूंगा कि हमारी तरफ से एक बार हमारा सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, मेरे साथ में आए हुए कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी का नाम लें तो कहते मेरा रहेगा, सभी वरिष्ठ नेतागण और समाज के छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको 4 तारीख को जो नतीजा आया और वो नतीजा आप लोगों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जी को जो आपकी वोट की ताकत से आपने जिताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये बात भाई नूर जो कह रहे थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक बरवाला में वाल्मीकि मोहल्ला ने ऐसा नहीं कि यहाँ वोट दिए हैं, पूरे हरियाणा में हर पार्लियामेंट में और खासतौर से हिसार लोकसभा क्षेत्र में सभी समाज के लोगों ने मदद करी, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। और भाई जयप्रकाश जी तो आप लोगों के, हमारा तो ज्यादा चाहते हैं, आपके बच्चा आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, आप सबके दिलों में रहते हैं। और भाई समाज के लिए उन्होंने भी हमेशा जहाँ कहीं जरूरत पड़ी आपकी मदद करने का काम किया। और भाई मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना था, शहरों में हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं था। जो जिला परिषद का चेयरमैन होता है उसका ग्रामीण क्षेत्र में होता है, वो वहीं ग्रांट दे सकता है, वहीं विकास के काम करा सकता है। आपके नजदीक में सरसोद गांव पड़ता है, वाल्मीकि चौपाल को, छोटी सी चौपाल थी, मैंने उसको पुरानी बनी हुई थी तोड़ करके नई चौपाल बनाने का काम किया था। और जब हमारी सरकार चली गई, खिड़की दरवाजे रह गए थे और 10 साल हो गए, एक तक वो खिड़की दरवाजे नहीं लगे। अपनी सरकार आओगी तो मैं लगवाऊंगा सरसोद की चौपाल। बघाना गांव में भी वाल्मीकियों के अब तो हो गए मेरे ख्याल 65-70 वोट, 80 भी हो रहे होंगे। जब मैंने चौपाल के लिए 10 लाख रुपए दिए थे बघाना गांव में, वाल्मीकि चौपाल के लिए केवल 40 वोट थे, 3-4 घर थे। और दिए कैसे थे, मैं चौपाल में से जब नीचे उतरने लगा तो हमारा साथी था राजू वाल्मीकि, वो बोला जी सारे ही चौपाल के पीछे दे दिया आपने, हमारे तो कौन दिए, मगर तारे भी दे देंगे बताओ। बोले हमारे पास जमीन को नहीं, चौपाल खड़ा पड़ा हुआ। वही गांव के लोग थे, मैंने उसी टाइम वापस में चौपाल में चढ़ा। मैंने गांव वालों से कहा कि भाई आप लोग वाल्मीकियों को चौपाल की जगह क्यों नहीं दे रहे। गांव वाले साथियों ने, जो मौजूद लोग थे वहाँ, उन्होंने मेरी बात को माना और वाल्मीकि समाज को चौपाल की जगह दी। और आपके भाई ने 10 लाख रुपए उस टाइम में जब चेयरमैन था तब वाल्मीकि चौपाल के दिए थे। हम केवल वोट की बात नहीं करते, उस टाइम तो 40-50 वोट थे उनके, बताओ 40-50 वोट होते हुए 10 लाख रुपए दिए मैंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग साथी चुनाव के टाइम में बहका देते हैं, लालच दे देते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो कांग्रेस पार्टी और आपके नेता जयप्रकाश जी और उसके बाद मैं, हमारे साथी, जो गरीब आदमी की मदद हम कर देंगे दूसरा को कर नहीं पाएगा।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे, तब आप लोगों को पता है गरीब आदमियों के लिए 100 गज के प्लॉट 100 गज के प्लॉट दिए थे कि नहीं दिए थे। हरियाणा के अंदर 4.5 लाख प्लॉट दिए। जैसे बीजेपी की, एक बार आप सुन लो भैया, फिर बता दियो आप। कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी ने तो बंद कर दिए। बीजेपी ना गरीब की पार्टी है, ना मजदूर की है, ना किसान की है, ना छोटे व्यापारी की है। बीजेपी पार्टी तो मानिए नानी और की है। अब बीजेपी का उम्मीदवार आया था इधर बीच में, ये इलेक्शन था, वोट बन रहा के कोई आया नहीं। और हमारे कांग्रेस वाले 20 आए, ये लाइन में बैठे सारे तो ये आए और हम भी आए। और भाई देखो, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी से कुछ गलतियां हो गई थी, जिसकी वजह से गरीब लोग कांग्रेस पार्टी से दूर चला गया था। तो भाई हमें तो तंग हुए कांग्रेस वाले, लेकिन दुखी तो हमें भी हो गए। बीजेपी ने काट के दांते भी कुछ नहीं दिया, बोले दिया जी। तब आप लोग भी समझ गए और कांग्रेस वाला का हमारा भी दिमाग ठीक हो गया। गरीब की पार्टी है कांग्रेस, आपकी अपनी पार्टी है, हम आपका सहयोग करेंगे। जब चुनाव का समय आए तब आप पार्टी की मदद करो। और अब हुड्डा साहब ने और चौधरी उदय भान ने एक नई घोषणा कर दी कि ये जो 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, ये दोबारा शुरू करेंगे। और वह सुधा ब्याज देवांगे। जो बीजेपी ने 10 साल प्लॉट नहीं दिए ना, तो हमने सुधा ब्याज देवांगे। उस पर 2 कमरे का सेट, 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई, पानी की टंकी, बिजली का कनेक्शन, मतलब बढ़िया जो सरकारी फ्लैट बना के देवांगे। और जो बीपीएल कार्ड 5.5 लाख बीपीएल कार्ड बीजेपी के लोगों ने, गरीब लोगों ने काट दिए थे। जिस दिन हरियाणा में आपकी सरकार होगी, उसी दिन पहली कलम से 5.5 लाख बीपीएल के कार्ड आपके बहाल कर दिए जाएंगे। इसको तो मानते हो। 9.5 लाख जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, उनकी पेंशन काट दी गई थी। पहली कलम से 9.5 लाख बूढ़ा बुजुर्गों की पेंशन बहाल करी जाएगी। और 3,000 नहीं, 6,000 बूढ़े को और 6,000 बुढ़िया। और कोई सी बहू रोआ करे तो 1 मिनट में कहती दूसरी तरफ देगी 12,000 देवो सर। बढ़िया, मतलब सामाजिक सुरक्षा है ये, बूढ़े बुजुर्ग का मान सम्मान है ये। इन्होंने तो बेरोजगारी बढ़ा दी। जो युवा साथी हैं उनको 10-10 हजार रुपए में कौशल विकास रोजगार चला करके 10,000 में नौकरी करवाने लगे। हम बूढ़े बुढ़िया को 12,000 देंगे, वो 10,000 में जवान को नौकरी देवे। तो जिस दिन पहली कलम के साथ जो रोजगार का जो ड्रामा कर रखा है ना, कौशल रोजगार, ये बंद करेंगे। जैसे पहले नौकरियां दी जाती थी, उसी तर्ज के ऊपर नौकरियां दी जाएंगी। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तुम सुनो भाई, एक बार तो घर नहीं थी, घर बैठे हो ना, सुनो काम की बात है, पूरा सुन तो पहले बतलाव थी। 8,000 रुपये मिलने के देवांगे, तुमने बता क्या करेंगे, करते से आएंगे तो कोई बने बीजेपी बने, या तो कांग्रेस का राज लाओगी तो बनेगी पिलसन भी। और जो गरीब महिलाएं हैं, एक बार गरीब महिलाएं हैं जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, उनको 1 लाख रुपए साल का 8,500 रुपए महीना घर बैठे रसोई का खर्चा चलाने के लिए देंगे। और अपना गरीब की जो बेटी की शादी होती है, उस स्कीम को बढ़ाएंगे। स्कूल में जो हमारी बच्चियां जाती हैं उनकी शिक्षा फ्री करेंगे, कॉलेज की शिक्षा फ्री करेंगे। और मतलब कुल मिला के 100 का जोड़ियो है, मौज कर देंगे, मौज। जो युवा बेरोजगार बच्चे हैं, 2 लाख रोजगार पहली साल के अंदर देंगे। 2 लाख रोजगार, जो बच्चों को रोजगार भी मिले। 16,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी कांग्रेस ने, जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। 10 साल में हुई को भर्ती भाई। और आते ही पहले 6 महीने के अंदर 15,000 की भर्ती तैयार पड़ी है। हमारे साथियों की सफाई कर्मचारियों की भर्ती फिर कराएंगे, और जो कच्चे थे उन्हें पक्के कराएंगे। राज का मजा होगा। लेकिन एक निवेदन करता हूं आप लोगों से,
आप लोग बहकावे में मत आया करो। जैसे आपने इकट्ठे होकर के अपने प्रिय नेता कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जी के हक में वोट डाले, उसी तर्ज के ऊपर आप विधानसभा में जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आपके बीच में आए और कांग्रेस पर पंजे के निशान के ऊपर मोहर लगा देना। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, बेरोजगार बच्चों की जो सरकार बनेगी, महिला की सरकार बनेगी, गरीब की सरकार बनेगी, छोटे व्यापारी की सरकार बनेगी। और जो सही है नहीं कछाड़े जो बीजेपी वाले भाई ऐसा इलाज बांध देंगे तो हम लोगों को मजा आ गया भाई। यो तो करवाया ये बीजेपी वाले तो करवाते थे झूठे मुकदमे। आपा ने तो ये इतना लूट के प्रदेश को साची मुकदमे भी दर्ज कराएंगे ना तो भी इनके सारे का नंबर आओगे, भीतर जाना पड़ेगा। अरे कोई हालात है यहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर गरीब लोगों का पैसा आया मकानों का और उस पैसे को बिजली उसमें खर्च कर दिया, हमने लाइटें खरीद ली, गरीब का हक खा गए ये लोग। पता होगा आपको 3.5 करोड़ रुपए आए थे मकानों के लिए पैसे और इन लोगों ने बीजेपी के लोगों ने क्या किया, उसकी गरीबों को मकान के पैसे देने की बजाय स्ट्रीट लाइट खरीद ली, उसमें माल गोज मावा था। अताले माल गोज मावा कौन था? मैं जब चेयरमैन था मेरे कई साथी नूर रहे सबको पता है 100 मकान गरीब लोगों को मैंने करवा के दिए थे जिसमें सभी समाज के साथी थे, लेकिन ज्यादा और समाज के भाई थे। अगर 1 रुपया खर्च होने दिया हो मैं आपके बीच में दोबारा आके भाषण नहीं दूंगा, 1 रुपया रिश्वत नहीं लगने दी। जिस दिन आज कांग्रेस की सरकार, असल में तो सुन लो बात, तो हमने इस बब्बर शहर MP बना दिया। आज तक अफसर जो ना कांग्रेस के आदमी ये बात माननी शुरू कर दी है 5 तारीख सवेरे से ही। कल का उदाहरण है डाबड़ा गांव के हमारे कुछ साथियों ने जीत की खुशी मना रहे थे, युवा लड़के थे, CIA स्टाफ के कुछ साथी सिविल ड्रेस में थे, उनके साथ बदतमीजी करी। उन भाइयों ने पता नहीं था भाई ये पुलिस के लोग हैं, उन्होंने कहा सोचा कहीं ये भाजपा के लोग होंगे। बहुत जवान लड़के थे, उन्होंने उनके मतलब कार्रवाई जमा दी, उनकी कार्रवाई जमा दी तो पुलिस आई, उन्हें पता लगा कि तो पुलिस आ गई, पुलिस के साथ झगड़ा हो गया। हम ये बात नहीं करते कि झगड़ा करो, लेकिन गलती से बात होगी, उनका झगड़ा हुआ, मेरे पास आए वो लोग, टेलीफोन आया कि ऐसे हो गया। मैंने पुलिस के अफसरों से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथियों से गलती होगी, इनको मालूम नहीं था, कहीं आपस में इनका टकराव हो गया, इनका फैसला करा के इनको छोड़ दो। ये बीजेपी वाला और जो थाने जेजेपी का मैंने बना रखा छुड़वा देगा कि नो, रात को 11 बजे जाके थाने में छुड़वा करके अपने घर में जो आके आऊं लड़कों को करते हैं बीजेपी वाले काम। हम आपकी सेवा करते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मैं तमते एक काम करना उसे 5 साल में हाथ के 15 बटन दाब दिया करो। 5 साल हमारा कंधे पर चढ़ो, काम लो, चौपाल का लो, मंदिर का लो, गली का लो, नौकरियों का लो, सारी चीजें मदद कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री बनेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी नीति और उसकी नीयत दोनों ठीक है। और फिर थोड़ी मोटी को 19-21 का सर्रा की नहीं सुनाई होगी तो बब्बर शहर MP हो गया आपका। और भाग्य है भगवान भी ठीक ठाक करेगा, ठीक ठाक करने ले ऐसा देगा तब मैं जो सा गरफे की जो पसली कसर सारी पूरी कर देगा। तो सारे आप कांग्रेस पार्टी का साथ दो और आपका फिर हाथ जोड़ करके मैं नतमस्तक होकर के पूरे वाल्मीकि समाज का जो है खड़े हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस का साथ दिया, आगे भी आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें। आपकी जो समस्याएं हैं, हमारे बहू कह रही है अभी पेंशन नहीं बनी, ये बेचारी अनपढ़ है, इसको पता नहीं कि हमें कौन सी पार्टी वाले हाँ या तो सोचो बच्चों वाला भाषण देना आ गया, सरकार वाला आ गया, लेकिन आपकी पेंशन नहीं बनवाएंगे और सरकार भी आओगी तो ये सारे काम सुथरे कराएंगे। ये छोटी मोटी शिकायत तो ये हमारे साथी बैठे ना सारे, इनके टेलीफोन अफसर खड़े हो जाया करेंगे। आपका मजबूत MP चुन दिया आपने। बरवाड़ा में जो पहले उनके समय में विकास हुआ था और जो विकास के काम हुए, नौकरियां मिली, आपको सरकार आने के बाद पुराना जयप्रकाश जी के टाइम का बरवाड़ा बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हरियाणा।